TY BCom semester 6 business economics. We will start with the topic number 5, video number 2, and that is free trade policy. As the name indicates, free trade policy. बोले तो फ्री में बांटना है क्या? नहीं, फ्री में बांटेंगे तो कमर्शियल कैसे होगा, है ना? इट्स नॉट इन फ्री. फ्री ट्रेड पॉलिसी मीन्स आओ जब अपना घर है, जिसको जो बेचना है बेचे, जिसको जो खरीदना है खरीदे, राइट? एक तरह से अच्छा ही है ना. मुझे जो चाहिए मैंने ले लिया, आपको जो चाहिए आपने ले लिया, बट विद इन द कंट्रीज. Each and every country is having freedom of buying or selling, yeah, exporting or importing what they want to. Okay, this particular policy is nothing but free trade policy. अच्छा है या बुरा है? सर अच्छा होगा. क्यों अच्छा होगा? When you know what you want to buy, when you know what you want to sell, you will have that product efficiency. Accordingly, you will produce more. बराबर. तो एफिशिएंसी होगा तो प्रमोट होगा आपका प्रोडक्शन. जब आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी. आपका स्पेशलाइजेशन है तो क्रेडिट बढ़ेगा. देयर आर वेरियस लॉजिकल रीजंस बिहाइंड फ्री ट्रेड पॉलिसी एंड दैट कैन प्रमोट कि बाबा हाँ फ्री ट्रेड पॉलिसी अच्छी है. किस ग्राउंड पे अच्छी है? तो लेट अस सी. द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ free trade policy. The term free trade policy is used to describe the liberal trade policy that promotes free movement of goods and services between the nation. In theoretical sense, complete free trade regime would mean complete absence of restriction on movement of goods and service between the nations. मैं हमेशा बोलता हूँ गुजराती में कई बार, बापा नो बगीचो आओ जाओ अपना घर है. जिसको जिस कंट्री के साथ जिस प्रोडक्ट में जिस रेट पे ट्रेड करना है उस पे करने की फ्रीडम है. That is free trade policy. Okay? So क्या है? इन फेवर यानी कि सपोर्ट करने वाला फ्री ट्रेड को. एक प्रमोट्स एफिशिएंसी. एज आई सेड, यू विल बी स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्ट विच यू आर हैविंग कमांड ओवर. जो चीज मुझे अच्छी पड़ती है, जो चीज मुझे अच्छे से आती है, मैं वही बनाऊंगा. हर कंट्री अपना अपना वो प्रोडक्ट बेस्ट देगा जिसमें उनका स्पेशलाइजेशन होता है, राइट? प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. ऑब्वियसली व्हेन यू आर स्पेशलाइज इन समथिंग, your economic growth will be developing. Because of free trade, global demand increases. Country with cost advantage can produce goods and services larger scale for the global market, है ना? पहले जब मैं मेरे ही कंट्री के लिए बना रहा था, अब मुझे ग्लोबल पॉपुलेशन सोच के उस हिसाब से मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज करना है. बिकॉज ऑफ दैट माई मार्केट शेयर इज इंक्रीजिंग, माई प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, करेक्ट? अब जब आप स्पेशलाइज हो तो कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगा. खरीदने का उसके पास से, वरना नहीं. इंडिया से ही चावल खरीदो, वरना नहीं खरीदो, करेक्ट? सो एनकरेजेस कॉम्पिटिटिवनेस. फ्री ट्रेड प्रमोट्स कॉम्पिटिशन. एज देयर आर फ्यू और नो बैरियर्स टू ट्रेड, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर ओपन टू कॉम्पिटिशन फ्रॉम ग्लोबल प्रोड्यूसर. अब इसी को आप डिसएडवांटेज भी समझ सकते हो, बाद में बताता हूं. These incentives then to become more efficient use better technology in order to lower the cost and be able to successfully compete with the best in the world. Free trade encourages technology sharing among countries and promotes innovation. Free trade also prevents domestic monopolies and prevent exploitation of consumer to some extent. है ना? यहाँ पे कोई एक चीज मुझे महंगी पड़ रही थी, लेकिन वही चीज जब दूसरे देश में सस्ती मिल रही है तो लोग वहीं से खरीदेंगे, लोकल मर जाएगा. यानी आपको लोकल लेवल पे कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा. मोनोपोलिस्ट जो है अपने यहाँ के, वो आपको बर्बाद नहीं कर पाएंगे. द बेस्ट एग्जांपल इज द एयरपोर्ट्स. पहले के सरकारों ने एक रूल बनाया था कि एक कंपनी को आप 2 ही एयरपोर्ट दोगे चलाने के लिए, बराबर? उसकी वजह से क्या होता था कि यहाँ का जो लोकल है उसको 2 मिल जाता था. एब्रॉड से बाकी लोग टेंडर डालते थे उनको एयरपोर्ट कंट्रोल करने के लिए. अब एब्रॉड की क्वालिटी और यहाँ की क्वालिटी डिफरेंस था, बट एज इट इज के दे वांटेड टू गिव द बेस्ट, इवन दिस पर्सन ट्राइड टू गिव द बेस्ट. दिल्ली का एयरपोर्ट एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता था. अभी का आई डोंट नो द स्टेटस, सो आई वुड नॉट कमेंट ऑन इट. बराबर, लोकल था मैनेज करने वाला, लेकिन एशिया का बेस्ट के लेवल पे आ गया था, करेक्ट? सो मोनोपोली जितनी है वो अगर बढ़ती जाएगी तो लोकली हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा. और इसके ऊपर मैं अभी ओपनली कमेंट नहीं करूंगा,
बट नुकसान क्या क्या हो रहे हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कितने स्ट्रॉन्ग है आजकल के, अब सब लोग न्यूज देखते होंगे, राइट? तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। दूसरा, रिड्यूस प्राइस, राइट? You're specialized in something, your production is more, your cost of production is less, so obviously जब सस्ती पड़ रही चीज तो आप सस्ते में बेचना चाहोगे, right? That is what. Then comes what? Promotes economic welfare. Yes, economically you're growing more. अब जब आप ज्यादा कमा रहे हो तो आप समाज का भला करने का भी सोचोगे। Yes, free trade policy helps to optimize the world trade to maximize world production. This helps generate higher level of employment, income and consumption. Right? पहले जहां पे मुझे 1000 यूनिट लगते थे, अब मैं वो 1,00,000 यूनिट बना रहा हूं, तो उतने लोगों को मुझे एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई सम ऑफ द कंट्रीज कंपनीज इन आवर कंट्री आर वर्किंग इन 3 शिफ्ट्स, right? The services are demanded more in abroad, hence the Indian companies are working in 3 shifts: morning, second and night. Okay, 24/7 आपकी कंपनीज चालू है। The improvement in the standard of living of the product people due to larger production, increase and economic welfare. Larger production means larger exportable surplus or more export, है ना? ज्यादा production मतलब ज्यादा export या ज्यादा surplus. Greater international cooperation, yes, okay. Less government intervention in trade. Free trade है तो गवर्नमेंट का रोल बहुत कम बचता है, आपके पास से टैक्स लेगा उतना ही, आपको बेसिक कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उतना ही, करेक्ट? हर बात में गवर्नमेंट आने वाली नहीं है, लेकिन हर चीज का नेगेटिव साइड भी होता है। तो लेट अस सी द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट फ्री ट्रेड पॉलिसी। पहला, डिसएडवांटेजेस फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज। गरीब कंट्रीज जो है वो किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, राइट? जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता है, एफडीआई पे उनके लोकल बिजनेस जनरेट हो रहे हैं, तो वो लोग कैसे सस्टेन करेंगे, क्वेश्चन है, राइट? सो लेस डेवलप्ड कंट्रीज विल फेस प्रॉब्लम इन फ्री ट्रेड पॉलिसीज एज इट इज कि उनका टेक्नोलॉजी लो है, उनका प्रोडक्शन लो है, तो क्या वो बेच पाएंगे इंटरनेशनल में? हेड आउट, राइट? तो लोकल बिजनेस को लोचा हो सकता है लेस डेवलप्ड कंट्रीज के। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, करेक्ट? डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो बर्बाद हो जाएगी। देखो, एक जमाना था कि इंडिया में खाखरा, पराठा, बड़ा पूरन पोली, डोसा, ये चीजें बहुत चलती थी, हेल्दी माना जाता था। खाखरा कड़क चपाती होती है, लेकिन आज लोग उन सबको छोड़कर फिर आपका वो पीठा एंड ऑल दो थिंग, अगर साउथ में नहीं, सॉरी, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहां पे मोमोज बहुत चलते हैं। वही बंगालियों में पीठा चलते हैं, वही महाराष्ट्र में मोदक चलते हैं। सबकी कैपेसिटी मतलब प्रोडक्शन या कुकिंग टेक्निक सेम है, लेकिन आजकल डिमांड में कौन है? मोमोज। क्यों? भैया बाहर से आया है। पिज्जास, क्यों? बाहर से, वो चिली फ्लेक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, चीज एंड ऑल, है ना? बट देन वी ऑल आर अवेयर कि इसकी वजह से आपके हेल्थ इफेक्ट्स भी उतने ही हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट इन इंडिया इज डिफरेंट एंड अब्रॉड इज डिफरेंट। जहां से वो लोकली ओरिजिनली आए हैं वो हम समझ नहीं पाते, बराबर? डिस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, बाहर का आपका जीन्स आया, आपका वो नायलॉन आया, उसकी वजह से हमारा खादी कम हो गया, है ना? लोकल टू ग्लोबल हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में लॉन्ग बैक आजादी से बहुत पहले स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, जहां पे लोगों ने फॉरेन गुड्स बॉयकॉट किया था और खुद का खादी प्रमोट किया था। क्यों? हमारे बिजनेस में तो टिकने चाहिए, राइट? सो सी, इट्स अ सर्कल, वी आर कमिंग बैक टू द सेम एंड वेयर वी वेर सेंचुरीज अगो। तो अगर वापस वो गुलामी में नहीं जाना है तो थोड़ा सा स्वदेशी को भी प्रमोट करना चाहिए, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बची रहेगी आपकी, बराबर? प्लास्टिक आ गया, इसकी वजह से आपका वुडन फर्नीचर कोलैप्स हो रहा है। अनबैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, दोज हु आर ऑलरेडी डेवलप्ड वो लोग अपने आप को इतना प्रमोट करेंगे, इतना घुस जाएंगे, जैसे पतंजलि बाबा घुस गए थे 2020 में, 16 से 20 के बीच में, बराबर है? तो उतना देसी घी, शुद्ध देसी गाय का बनना पॉसिबल है क्या?
कि हर डब्बे में घुस जाए, हर दुकान में घुस जाए। खुद को पूछना और बाद में सजेस्ट करना कि पापा क्या है। ओके, तो अमीर देश जो है वो और अमीर बनते जाएंगे, गरीब देश बेचारे की कैपेसिटी ही नहीं है इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करने का, तो वो और गरीब हो जाएंगे फ्री ट्रेड की वजह से, राइट। डेंजर ऑफ ओवर डिपेंडेंस, राइट। फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, यू आर डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर कंट्री। आगे जाके क्या गारंटी है कि वो कंट्री आपको वो प्रोडक्ट देगी ही देगी। आपके दुश्मन देश ने उसको अप्रोच किया कि मैं तेरे को 5 रुपया ज्यादा देता हूं, तो क्या वो कंट्री आपको बेचेगी कि दुश्मन को बेचेगी? दुश्मन। आप डिपेंड रहने लगे उसके ऊपर, आपको पता है अभी हाथ पैर बांधे हुए है, मजबूर है ना, मजबूर को अकल नहीं होती, तो वो फायदा गैर फायदा उठा सकता है सामने वाला देश, करेक्ट। तो ओवर डिपेंडेंस हो सकता है ड्यू टू फ्री ट्रेड पॉलिसी। डंपिंग ऑफ फॉरेन गुड्स, डंपिंग मतलब जमा करना, जमा करना, जमा करना। और फाइनली अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वो उस जमा गुड्स को खरीदेगा 10 में, बेचेगा 1000 में। बर्बाद कौन होगा? देश की जनता, राइट। सो फ्री ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए टू सर्टेन एक्सटेंट, बट नॉट टू मच if you want to protect the local vendors, the local industries, and not to exploit the customers. Yes, तो फॉर एंड अगेंस्ट दोनों बता दिए फ्री ट्रेड के। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के लिए। डन, थैंक यू।